नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, जिन्होंने आज कुछ निर्देश जारी किए हैं। नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं और उत्तराखंड में नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में शादियां होती हैं। तो मुख्यमंत्री ने शादियों को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ छूट मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। नाइट कर्फ्यू का वक्त जो पहले 10 बजे से शुरू होता था, अब वो 10 की बजाय 10:30 बजे से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में होने वाली शादियों को लेकर, नवरात्र के दौरान शादियां बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में होती हैं, तो इन शादियों को लेकर नाइट कर्फ्यू में थोड़ा सा ढील दिया गया है। 10 बजे की बजाय नाइट कर्फ्यू अब 10:30 बजे से शुरू होंगी, यानी उससे पहले जो विवाह समारोह है उसको संपन्न करवा लिया जाए। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। फहीम, ये एक मास को प्लीज करने का फैसला है, क्योंकि उत्तराखंड में, विशेष तौर पर उत्तराखंड हो या जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर नवरात्र के दौरान शादियां बहुत होती हैं। देखिए धनराज, बिल्कुल जिस तरीके से ये रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है देहरादून में, तो ये 10 बजे से 5 बजे तक था। लेकिन इसमें कुछ संस्थाओं ने सरकार से मांग की थी कि इसमें कुछ जैसे नवरात्रि की बात है, रमजान की बात है, विवाह समारोह है, कई जो पहले से शादियां तय हैं, उनके कार्ड भी बढ़ चुके हैं। तो लिहाजा रात्रि कर्फ्यू इम्पोज होने के बाद फिर उनमें दिक्कत आ रही थी कि अपने मेहमानों को कितनों को कम करें, कितनों को नहीं कम करें, कब तक बुलाएं। वो तमाम तरह की तैयारियां, चूंकि शादी विवाह किसी एक सेगमेंट से जुड़ करके नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं शादी विवाह समारोह में। तो लिहाजा ये मांग की गई थी, तो सरकार ने इसको देखा है और सीएम ने 10 बजे की बजाय 10:30 बजे तक रात्रि कर्फ्यू में ढील दी है। यानी एक तरीके से 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे ये रात्रि कर्फ्यू रहेगा। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि विवाह समारोह में जैसा कि कहा कि इन्विटेशंस बांटे जा चुके हैं बहुत लोगों की, तो लिहाजा उसमें 100 की संख्या को बढ़ा करके 200 की संख्या किया है केवल विवाह समारोह में। और बाकी के जो आयोजन है जिसमें SOP लागू है, वो बिना कर्फ्यू के समय में भी वो लागू रहेगी, यानी 100 की संख्या उसमें है अन्य आयोजनों में। और अधिकतम जो होगा हॉल की संख्या के 50% और अधिकतम 100 वो रहेगा, और विवाह समारोह में इसको 200 कर दिया गया है। बहरहाल ये काफी राहत भरा फैसला है सरकार का, और इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी, न केवल पर्व आयोजन और त्योहारी सीजन में, बल्कि जो शादी विवाह है उसके कार्यक्रम में। जी फहीम, ये तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं सरकार की ओर से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई संगठन इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन आधे घंटे का ये जो छूट दिया गया है, इस दौरान ये भी निर्देश दिया गया होगा कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरीके से पालन करना होगा, उनका किस तरीके से उल्लंघन ना हो। निश्चित तौर पर देखिए, कोविड की SOP का पालन करना तो ये लगातार कहा जा रहा है कि इसका पालन जरूर करें, इसमें कोई कोताही ना रखें। चाहे तो आप किसी धार्मिक आयोजन में हो, चाहे तो विवाह समारोह में हो, चाहे तो आप बाजार में है, अपनी शॉप पर है, सार्वजनिक तौर पर है, कहीं पर भी। तो ये इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, और इसको लेकर काफी सख्ती भी बढ़ती जा रही है प्रशासन की तरफ से कि किस तरीके से ये जरूर होता रहे। क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है धनराज, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर माना जा रहा है कारण, वो है SOP का पालन ना करना या मास्क का इस्तेमाल ना करना, उसको प्रति लापरवाही करना। तो लिहाजा इसको लेकर के प्रशासन सख्ती कर रहा है, और छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी देख रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर लोग अगर खड़े बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी अगर कोई नहीं मास्क लगा रहा, तो उसको पुलिस टीम टोक रही है और उन पर सख्ती के साथ उनको हिदायत दे रही है। तो लिहाजा ये SOP का पालन करने के लिए सीएम ने भी अनुरोध किया है, और एक तरीके से आग्रह किया है कि किसी तरह की कार्रवाई की नौबत नहीं आनी चाहिए, लोग खुद इसका पालन करें। चलिए फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। नैनीताल हाईकोर्ट को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हाईकोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। लगातार कोरोना की जो रफ्तार है उसको देखते हुए हाईकोर्ट को बंद रखा जाएगा, और हाईकोर्ट परिसर को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए हाईकोर्ट से ये जो खबर आई है कि पहले हाईकोर्ट को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और 19 अप्रैल से हाईकोर्ट में जितनी भी सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है ताकि आने वाले दिनों में सुनवाई के लिए कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा लोग संक्रमित ना हो। क्योंकि कल की अगर हम बात करें तो कल सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से खबरें आई थी वो काफ़ी चिंताजनक थी। सुप्रीम कोर्ट के 50% जो कर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। अब तो देश के जो अलग अलग हाई कोर्ट हैं वहाँ पर जो ये इस तरीके के फैसले अब लिए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर नैनीताल हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अनिल बलूनी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है और उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए कहा है कि उनमें लक्षण पाया गया और उसके बाद उन्होंने कोरोना की जांच करवाई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तत्काल इसका उपचार भी शुरू हो गया है। और उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें। सोशल मीडिया के जरिए अनिल बलूनी ने ये जानकारी दी है। अभी हाल ही में अनिल बलूनी कैंसर को उन्होंने मात दी है और कैंसर सर्वाइवर हैं और इस वक्त आज उन्होंने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें। वहीं महाकुंभ में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका अब बढ़ गई है। मेले में बगैर मास्क लगाए ही श्रद्धालु घूम रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ से जुड़ी हुई है। कोरोना का जो संक्रमण है वो अब बढ़ने की आशंका महाकुंभ में हो सकती है क्योंकि शाही स्नान के दिन 563 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 1800 हो गई है। यहाँ पर कोविड की अगर हम बात करें तो लगातार जो केसेस आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। लोग काफ़ी परेशान भी हैं। कोरोना गाइडलाइंस की महाकुंभ में धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि जो संक्रमण है वो फैल सकता है क्योंकि अब तक 1800 के करीब संक्रमण के मामला सामने आ चुका। अमावस्या के शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने पर मेला पुलिस और प्रशासन ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने से हाथ खींच लिए थे। स्नान के लिए बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं का रैला बड़ी संख्या में उमड़ रहा है। श्रद्धालु बगैर मास्क लगाए ही आवाजाही कर रहे हैं। घाटों और मेला क्षेत्र में SOP की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। बीते सोमवार को शाही स्नान के दिन 563 नए मरीज मिले और 5 दिनों में नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1899 हो गई है। इनमें 1599 RT-PCR जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। शाही स्नान पर लिए सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद संख्या और भी बढ़ती आशंका जताई जा रही है। तो महाकुंभ के दौरान भी अब मास कोरोना स्प्रेड होने की आशंका बढ़ गई है। सुमित सैनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। सुमित, जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी संभवतः वही चीज अब नजर आ रही है। 1900 के करीब जो पॉजिटिव केस हैं वो रिपोर्ट की जा चुकी हैं और बड़ी बात यह है कि टेस्ट उस स्तर पर नहीं हुए होंगे। टेस्ट ज़्यादा होते तो संभवतः रिपोर्ट्स और भी ज़्यादा पॉजिटिव आती। कितना चिंता का विषय है ये जो केसेस बढ़ रहे हैं? बिल्कुल धर्मराज, जैसे कि महाकुंभ चल रहा है, अब कल का जो शाही स्नान था उस शाही स्नान को देखकर जो नजारा था, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी या फिर कोविड के नियमों का पालनों की बात की जाती है, अब उसकी कहीं ना कहीं ध्वजा उड़ती दिखाई दे रही है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी उससे हाथ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है जिस तरह से जो कल जो
हुजूम लोगों का आया यहाँ पर हरिद्वार में, क्योंकि आस्था का महापर्व जो 12 साल में आने वाला महाकुंभ है, तो उसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे थे। तो लगातार मेला क्षेत्र में अब संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अखाड़ों की बात करें तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो अगर उनके साथ भी कई संतों के पॉजिटिव आने की संख्या बढ़ गई है। जो मुख्य आकर्षण होता है कुंभ का, वो मुख्य आकर्षण नागा साधु सन्यासी होते हैं, और उन्हीं की बात करें तो नागा सन्यासियों में भी अब कुंभ का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अभी जो पिछले 5 दिन में जो कोरोना संक्रमण की बात करें तो 1899 लोग अभी पॉजिटिव आए हैं पिछले 5 दिन में, और अभी जो कुंभ के कल के जो है नए केस 500 के आसपास नए पॉजिटिव है। अभी अगर बात करें तो अभी 7000 से ऊपर के जो है टेस्ट की जो रिपोर्ट आनी बाकी है। अब जब ये रिपोर्ट आएगी, आज जो रिपोर्ट आएगी, आज के बाद आंकड़े क्या कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुंभ को में अब संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। चलिए, और संदीप, सुमित, ये भी एक रिपोर्ट आई है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टेस्ट कैसे हो, जब वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए संभव नहीं है कि एक एक शख्स को पकड़कर वो कहे कि आप कोविड के नियमों का पालन करें। ये कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आता। बिल्कुल धर्मराज, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक एक आदमी को टेस्ट के लिए जाए। ना तो इससे संसाधनों की भी कमी है, और ये पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली कि लोगों को हर आदमी का टेस्ट किया जा सके। लेकिन बॉर्डर पे जो आ रहे हैं लोग, उनको टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि एसओपी जारी की गई थी, एसओपी के तहत ये भी कहा गया था जो भी उत्तराखंड में जो भी एंट्री होगा उसको भी देखिए मेरे पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, ये लोग ही मास्क नहीं पहनते तो फिर क्या क्या कुछ कहेंगे। लोगों के अंदर भी जागरूकता की कमी है बिल्कुल। अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो लोग बिल्कुल चिपकते हुए दिखाई दे रहे। आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए सर। ये धर्मराज बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल नजारा हर जगह पर, हर घाट पर, हर जगह पर दिखाई देगा। बिल्कुल। ये अब और इतने लोगों को जो हम बात करें सुमित, ये पॉसिबल नहीं है कि प्रशासन इनको करवाए। क्या इन लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि जो सेकेंड वेव है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। आपके पीछे जो लोग मैं देख पा रहा था वो यंग है, उनको संभवतः वायरस कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनके घर में अगर बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे तो उनको इफेक्ट करेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, अब जैसे मास्क नहीं लगा रहे, यही कहा जाता है दो गज की दूरी रहे, लेकिन ये आप लोग ही नहीं समझ रहे। आप युवा भी हैं, आपको तो और लोगों को जागरूक करना चाहिए था। तो आप क्यों चिपक रहे हैं? क्यों, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं सर, लगता है कोरोना से डर, और उससे मास्क भी लगाए, सोशल डिस्टेंस उसका पालन भी कर रहे हैं। बाकी क्या अभी नहाया है यहाँ पे? मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। आप लोग जिस तरह से चिपक रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से रह गई? अब ये जागरूकता वाली बात है, क्योंकि घर में परिवार में बच्चे भी हैं। आपको हो सकता है आप युवा हैं, लेकिन घर में परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो सकते हैं उस चीज से। तो उसके लिए बार बार उसको सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर रहे हैं, है ना? धर्मराज बिल्कुल ये यहाँ पर माहौल कुछ अलग ही हो गया, और हर किसी को रोककर अब टेस्ट कराने वाले, क्योंकि लाखों की संख्या में, अगर कल की बात करें तो जो सरकारी आंकड़े थे 35 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने तमाम जो मेला क्षेत्र के घाट है उन घाटों पर स्नान किया था। और लेकिन जो आपने वो पेशवाई भी देखी, पेशवाई में भी कहीं ना कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग या किसी तरह के कोविड के नियमों का पालन भी नहीं किया। चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है कि प्रशासन और पुलिस क्या करे। 35 लाख अगर लोग एक दिन में पहुंच रहे हैं तो क्या 35 लाख लोगों को एक एक करके कहा जा सकता है कि आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें और एक एक आदमी का टेस्ट हो? ये संभव नहीं है। लोगों को ही इसमें सपोर्ट करना होगा, आपको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जो युवा वहां पर थे उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको संभवतः कुछ ना हो, लेकिन अगर आप वायरस लेकर घर चले जाते तो आपके बच्चों को और आपके बुजुर्गों को दिक्कत हो सकती है। चलिए बढ़ते आगे, मसूरी की बात करते हैं। पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल की वजह में कोरोना की मार जबरदस्त पड़ रही है। कोरोना के प्रकोप से पर्यटन का जो व्यवसाय है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। कारोबारियों ने अब सरकार से राहत की मांग की है। कामकाज को पटरी पर लाने के लिए सरकार से अपील की जा रही है कि सरकार इस पर कोई नीति बनाए। कैंपटी फॉल के जो व्यवसायी हैं वो पूरी तरीके से कोविड की मार से परेशान हैं।
बहुत फर्क पड़ गया भैया। अब सुबह से यहाँ कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं। सैटरडे संडे को तो बहुत भीड़ होती थी, अभी नहीं है जो होनी चाहिए थी। कम से कम गाड़ियाँ सारी वापस जा रही है बॉर्डर से। इससे बेहतर तो लॉकडाउन रहता तो अच्छा रहता, कम से कम घर में ही बैठ जाते। जब यहाँ कुछ नहीं होना है तो उससे बेहतर घर में ही ठीक है। हम लोगों ने एक मैगी और एक चाय बेची है, 2 पानी की बोतल। मतलब बाजार पूरा ठप पड़ा हुआ है। पूरा बाजार ठप है। आज हम ये गुजारिश करते हैं कि लॉकडाउन ही करें या फिर आने दें सबको। बहुत फर्क है जी, बिल्कुल ही जो गाइडलाइन कर रही है, मतलब मिसिंग कर रहे हैं किसी कस्टमर को भी, मतलब कस्टमर को ऊपर नहीं आने देते, उनकी जो जांचें हो रही, जांच के चक्कर से कोई आते नहीं है, तो इससे तो बहुत फ़र्क है। कुछ भी नहीं है जी, आदमी जीरो के बराबर है, दुकानदार है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अरे टूरिस्ट जो आ भी रहे वो बिल्कुल बेचारे पैसे नहीं है किसी पास, क्या करेंगे। तो सरकार को भी ये होना चाहिए भाई, थोड़ा इसका हिसाब देखो कि भाई क्या होना चाहिए, इसमें कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए। पब्लिक आ जाएगी, पब्लिक भूखी मर जाएगी। अब जो इन चीज़ों में भरोसा है कि भाई यहाँ का जो मतलब दुकानदारी है वो चौपट हो गए, तो कहाँ जाएंगे, तो ना घर के लाए ना घाट के लाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा चैत्र नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। ये पर्व राष्ट्र और समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है। इस पर्व के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन सभी लोग जरूर करें। मास्क पहनकर कोरोना के संक्रमण को फैलने से सभी रोकने की कोशिश करें। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें और सभी लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। तभी हम इस कोरोना को हरा सकते हैं, उसको मात दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग मास्क का पालन करें। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगलों की आग बेकाबू हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर से 160 घटनाएं सामने आई हैं जहां पर जंगलों में आग लगी है और इन जंगलों की आग से प्राकृतिक संपदाओं को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारी नुकसान प्राकृतिक संपदाओं को हो रहा है। एनडीआरएफ और वन विभाग की टीम अब आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये देहरादून की तस्वीर है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा स्थिति जंगल की आग को लेकर ख़राब हो रही है। 160 जगहों में उत्तराखंड में आग लगी है, जंगलों में अलग अलग जगहों पर, जिसकी रिपोर्ट आई है। और सबसे बड़ी बात कि बारिश का भी मौसम नहीं है, अभी दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि बारिश होगी। और इस तरीके की आग हर साल जंगलों में लगती है जिससे वन संपदा को बहुत ज़्यादा और नुकसान होता है। आईएएस रणवीर सिंह चौहान का नया गाना चर्चा में है और उनका ये गाना दर्शकों का दिल भी जीत रहा है। आईएएस अधिकारी हैं रणवीर सिंह चौहान, जिनका नया गाना काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। लोगों को उनका गाना पसंद आ रहा है। रणवीर सिंह ने बेहद अनोखे अंदाज में इस नए गाने को पेश किया है। फिल्म मासूम का ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रणवीर सिंह आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल सूचना विभाग में डीजी के तौर पर तैनात हैं। रात जाती है होठों पे फिर भूली हुई बात आ जाती है। दो नैना
होठों पे फिर फूली हुई बात आ जाती है। चलिए बढ़ते आगे, काशीपुर से अगली खबर है। आगामी त्योहारों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक की है कि आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। काशीपुर में आगामी त्योहारों को लेकर थाने में वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि और धर्म गुरुओं के साथ पुलिस ने नवरात्र और रमजान के महीने को लेकर बैठक की। प्रशासन ने अमन कमेटी की बैठक की शुरुआत समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर की, जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग शामिल हुए। सभी पर्व आपसी तनाव के बगैर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। सभी लोगों से मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत उन्होंने दी। ये अभी जो तीनों त्यौहार एक साथ जो पड़े हैं, जिसमें नवरात्रि, बैसाखी, रमज़ान, ये तीनों त्यौहार एक साथ आने के कारण सभी धर्म गुरुओं को और सम्मानित व्यक्तियों को और ये जो भी यहाँ के पार्षद वगैरह हैं, इनको बुलाकर एक अमन कमेटी की एक मीटिंग ली गई, जिसमें सभी से अपील की गई कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएं और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें और माननीय न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करें और सरकार द्वारा जो कोविड को लेके जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करें। कोविड को भी ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब चीज़ों का पालन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।